अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से आज कुछ गलत फहमी हैं वो मैं दूर करूँगा वीडियो के एंड पे। राजपूत स्टील 3-4 सूत्र 2,80,500 सूत्र एंड अबव 2,84,000 रुपया। राजपूत सुप्रीम 4-5-6 सूत्र 2,60,000 रुपया। ZAK स्टील 8 सूत्र 60 ग्रेड का 2,90,000 रुपया। ये नए रेट उन्होंने दिए हैं। 3 सूत्र 60 ग्रेड का 2,90,000 रुपया। 4-5-6 सूत्र 60 ग्रेड का 2,88,000 रुपया। 2 और 8 सूत्र 2,70,000 40 ग्रेड का और 3 सूत्र 2,68,000 रुपया। 4 सूत्र 40 ग्रेड का 2,66,000 रुपया। 5-6 सूत्र 40 ग्रेड का 2,67,000। बटाला स्टील मिल पेश करता है बटाला प्लाटीनियम। ये गार्डर तैयार करते हैं पहले से बेहतर मेयार और फौरी डिलीवरी के साथ। अब्दुल सत्तार रोड नज़द इत्तफाक कांटा बदामी बाग लाहौर। टेलीफोन नंबर लिखा। फारूक स्टील पाकिस्तान के तमाम बड़े मुतल्लिका इदारों जैसे NLC, FWO, MES, आर्मी हाउसिंग प्रोजेक्ट, IDAP, CNW और DHA जैसे मुसद्दिका इदारों से बाखुशी मंजूर शुदा और तस्दीक शुदा है। फारूक स्टील के नुमाया और कामयाब प्रोजेक्ट्स में लाहौर सियालकोट मोटरवे, लाहौर मुल्तान मोटरवे, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफजाबाद, ननकाना पुलिस लाइन, आजाद कश्मीर असम्बली मुजफ्फराबाद, CPEC मेगा प्रोजेक्ट्स, ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर, मेट्रो बस सर्विस लाहौर, मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी इस्लामाबाद, डिफेंस हाउसिंग, बहरिया टाउन, आर्मी हाउसिंग, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, पेस शॉपिंग मॉल्स और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जैसे बेशकीमत प्रोजेक्ट्स फारूक स्टील के क्रेडिट में नुमाया मुकाम के हामिल हैं। फारूक स्टील पाकिस्तान के तीसरे बड़े इंडस्ट्रियल शहर गुजरांवाला में वाक़ है। इस्लामाबाद सुप्रीम 3 सूत्र से लेके 11 सूत्र तक 2,65,000 रुपया 60 ग्रेड का। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। मलक तौसीफ साहब ऑनर है। रेट में कमी पेशी हो सकती है अगर आप राब्ता करें। कैश, एडवांस और रूटीन के मुख्तलिफ रेट होते हैं। जो रेट उन्होंने हमें दिए हैं हमने वो रेट लिख दिए हैं। अगर आप उनसे बारगेनिंग करेंगे या पेमेंट का कुछ शेड्यूल बताएंगे तो मे भी आपको रायत मिल जाए। ग्रेड 40 का माल 2,55,000 रुपया। ये भी 3 सूत्र से लेके 11 सूत्र तक दस्तयाब है। इस्लामाबाद प्रीमियम 3 सूत्र से लेकर 11 सूत्र तक ग्रेड 40 का और ग्रेड 60 का सरिया है इनके पास। ग्रेड 40 का 2,53,000 जबकि 60 ग्रेड 2,63,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। मलक तनवीर साहब इनके ऑनर हैं और इनके साथ भी सेम वही कंडीशन है कि एडवांस, कैश, रूटीन के मुख्तलिफ रेट होते हैं। जो रेट उन्होंने मुझे दिए हैं वो रेट मैंने लिख दिए हैं। आप उनसे बात करेंगे तो हो सकता है रायत मिल जाए। रोशन स्टील CC ऑटो मिल का माल 40 ग्रेड का 4-5-6 सूत्र 2,45,000 रुपया जबकि 8 सूत्र की पोजीशन है 2,47,000 रुपया। मुगल स्टील मुगल सुप्रीम 2,82,000 से 2,84,000 रुपया जबकि मुगल ग्रेड 60 का 2,81,000 से 83,000 रुपया। इत्तफाक स्टील 2,80,000 से 2,82,000 रुपया। अमरेली स्टील 2,86,000 से 2,88,000 रुपया। ASG स्टील 2,86,500 2,87,500। आवा स्टील 2,86,000। शेहू स्टील 2,86,000 से 2,88,000 रुपया। नवीना स्टील 2,87,500। गार्डर की पोजीशन 2,66,000 और 2,67,000 रुपया। गोल और चौरस सरिया 2,47, 2,85, चैनल 2,60 से 65, एंगल 2,35 से 2,56 जबकि पट्टी की पोजीशन 2,30 से 2,55,000 रुपया। सरिया 40 फुटा 2,27 से 2,30,000 रुपया।
एंगल इन जो सामने साइज़ लिखे हुए हैं 2,38,000 रुपया। ये दूसरे साइज़ है, इनका रेट है 2,44,000 रुपया पर टन का रेट है। टोरबार की पोजीशन लाहौर 2,45,000 और कराची 2,47,000। FF स्टील 2,70,000 और 2,72,000 रुपया। TRN 800 1000 ग्राम 2,34,000 से 2,36,000। TRN 500-600 ग्राम 238 से 240। बेंडिंग वायर 19 नंबर 3,10,000 और 20 नंबर 3,20,000 रुपया। गजपट्टी 2,65,000 रुपया। स्क्रैप शेरशाह 1,68,000 रुपया। सुपर कैंची टॉप की पोजीशन है 6,800 रुपया। स्क्रैप गडानी की पोजीशन 190। बिलेट फर्नेस वाले डिमांड कर रहे थे बिलेट की 2,10,000, जबकि रोलिंग मिल वालों ने जो परचेज़ किया रूटीन में 2,07,000 रुपया। आड़त निगर टोक की पोजीशन है यूनियन की 6,400 और आड़त प्योर कैंची टोक 6,500 रुपया। कराची ट्यूब मिल वालों ने कोई रेट नहीं दिए थे, वो मैंने रेट नहीं दिए। अब शेख नूर मोहम्मद जवेद साहब के कुछ इतराज़ात थे, वो मैं दूर कर दूँ। जवेद भाई, सबसे पहली गुजारिश है, मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, ये आपका ही लिखा हुआ है और आप मंगल वाले दिन कह रहे हैं कि बुखार जो है वो तेज़ी का उतर गया है, सरिया भी डाउन हो गया है, स्क्रैप भी डाउन हो गया है, और फिर आप ये रेट दे रहे हैं आड़त निगर का 5,800 रुपया, जो कभी मार्केट में हुआ ही नहीं है। और मैंने कभी आपके रेट पे इतराज़ नहीं किया। कब कोई आपका चाहने वाला जब कोई कहता है तो भाई मीर साहब ये रेट ज़्यादा दे रहे हैं, तो मैं आपका नाम नहीं लेता, मैं ये कहता हूँ इस रेट से ज़्यादा मुझे लेके दे। अब 31 तारीख को भी आप यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मार्केट में गाहक ना होने के बराबर सरिया के रेट जो है ना वो गिर गए हैं और स्क्रैप जो है रिवर्स हो गई है। ये 31 तारीख को आप कह रहे हैं। अब आप 31 तारीख वाले दिन आड़त निगर टोक का रेट दे रहे हैं 6,200, ये 400 रुपया मन का इजाफा हो गया है। प्योर कैंची टोक का रेट 6,000, अब आप 700 दे रहे हैं। कंप्रेसर 1,85,000 का रेट दे रहे थे, 1,98,000 दे रहे हैं। 13,000 रुपया टन रेट आपने इसका बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके अलावा सरिये की पोजीशन जो आप दे रहे थे तकरीबन 2,18,000 से 2,20,000 रुपया, ये आप सरिये की पोजीशन दे रहे थे, और आपने 31 तारीख वाले दिन जो सरिये की पोजीशन दी है वो आपने पोजीशन दी है 2,27,000 रुपया। आप कह रहे थे कि स्क्रैप जो है वो रिवर्स हो गई है, सरिये का बुखार उतर गया है, लेकिन आप खुद ही 8,000 रुपया टन आपने रेट बढ़ा दिया है। इसमें कोई मेरा कसूर तो कोई नहीं है। बहरहाल आपके काम करने का तरीका अपना स्टाइल है, मैंने कभी इतराज़ नहीं किया। हाँ, कोई बंदा अगर मुझे कहता है जी ये रेट है या मीर साहब रेट ज़्यादा दे रहे हैं, तो मैं फिर वो रेट लिख के कोड करके ज़रूर कहता हूँ कि ये रेट है 5,800, और अगर किसी के पास माल है वो 6,000 में मुझे दे दे, 6,100 में मुझे दे दे, 6,200 में मुझे दे दे। मैं तो माल ही मांगता हूँ। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि शेख नूर मोहम्मद जवेद साहब जो है ना वो रेट गलत दे रहे हैं। उनका तरीका, बल्कि आपके एक चाहने वाले ने मुझे बताया था कि ये ज़रा आंखें खोल के पढ़ो, वो ऊपर ये लिखते हैं। तो मैंने बाकायदा यूट्यूब पे अपने चैनल पे आपका नाम लेके ये कहा था कि वो सरिये को मद्देनज़र रखते हुए एस्टीमेट रेट देते हैं। मैंने तो कह दिया था कि भाई ये रेट नहीं है। रेट जावेद भाई वही होते हैं जो रेट मार्केट के हैं। अब आप कहते हैं कि सरिया इस भाव में बिका है और स्क्रैप का ये रेट होना चाहिए, ये किस बेवकूफ़ को नहीं पता जो करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब हम उनको समझाएंगे कि जनाब सरिया इस भाव में बिका और स्क्रैप का ये रेट होना चाहिए। उनको नहीं पता कि मेरा सरिया बिक नहीं रहा, या मेरे सरिये का रेट ये है, या मेरे बिलेट का रेट ये है। भैया सबसे पहले स्क्रैप मिलेगी, पहले स्क्रैप मिलेगी, स्क्रैप मिलेगी, बिलेट बनेगा, फिर सरिया बनेगा, ठीक है ना। तो अगर स्क्रैप ली कोई नहीं, बिलेट तैयार कोई नहीं किया, सरिया बना ही नहीं है, तो रेट क्या मांगेंगे। चलो इन सब बातों को ना छोड़ देते हैं। अब आपकी जो नई थ्योरी है ये ना उस पर बात करते हैं। पहली बात तो है ये कि आपने तकरीबन 7 से 8,000 रुपया टन यकदम जो है ना वो बिलेट का रेट भी बढ़ा दिया और उसके बाद सरिया का रेट भी बढ़ा दिया। चले, सोचने वाली बात यह है कि अदारे बंद हो गए हैं, बिलेट की शॉर्टेज है, उसकी वजह से बिलेट का रेट बढ़ गया है, और बिलेट का रेट बढ़ने की वजह से सरिये की जो है ना डिमांड या सरिये का कॉस्ट वो भी बढ़ गई है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। ये बात मैंने आपकी मान ली, मेरे ख्याल से ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आपके ख्याल के मुताबिक अदारे बंद होने की वजह से बिलेट की डिमांड में इजाफा हुआ है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मंगल वाले दिन आपके स्क्रैप का रेट 5,800 रुपया था,
तो अदारे तो बंद हुए हैं, स्क्रैप तो आपके ख्याल से मज़ीद डाउन होनी चाहिए। चलो आप थोड़ी सी हम आपको फेवर दे देते हैं, डाउन ना करें, 5,800 ही रहने दें, क्योंकि वो पहले भी ख्वाबों और ख्यालों में थी और ख्वाहिशात का वो रेट था। लेकिन अब अगर अदारे बंद हुए हैं तो आपने स्क्रैप का रेट 400 रुपया मन इजाफा कर दिया है। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि ना पहले 5,800 रुपया रेट था, वो ख्वाहिशात का रेट था, किसी की ख्वाहिश का था वो, या वो ख्यालात तसव्वुरात का खेल था कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन अब आपने जेन्युइन पोजीशन बता दी है। कहीं तो आप गलत थे, या पहले गलत थे या अब गलत हैं। बहरहाल ये क्लियर करना मेरा ज़रूरी था, क्योंकि आपने एक ग्रुप में बाकायदा मेरा नाम मेंशन किया था कि नहीं मीर साहब से मतलब मुझसे कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने कभी भी जनाब आप जो मर्ज़ी रेट दें, जिस तरह के मर्ज़ी रेट दें, हाँ मेरा हक़ ये ज़रूर है कि अगर कोई रेट देता है और आपका कोई चाहने वाला मुझसे कोई बात करता है तो मैं सर उसको यही कह सकता हूँ ना कि ये रेट है 5,800 रुपया। मैं रेट अगर ज़्यादा देता हूँ तो मैं 5,800 में भी 200-300 प्लस करके माल ख़रीदार हूँ। मैं ख़रीदार हूँ इस माल का, मुझे माल बेचें। और अगर माल देने ही कोई नहीं है तो इस तरह के रेट देने हैं तो मैं भी दे देता हूँ। मैं भी सुबह कह देता हूँ जी 5,000 रुपया स्क्रैप का रेट हो गया है। कोई पूछेगा जी स्क्रैप का है आपके पास, मैं कहूँगा जी नहीं जी मैं रेट देता हूँ अपने ख्यालात के मुताबिक, तस्वुरात के मुताबिक, उसके बाद ख्वाहिशात के मुताबिक मैं रेट देता हूँ, लेकिन मैं माल नहीं दे सकता। तो जावेद भाई ये रेट नहीं होते। मार्केट पता नहीं उनको वारा खाता है नहीं खाता, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहने से रेट नहीं होते। रेट मार्केट के होते हैं। स्क्रैप बिक रही है, अगर बिक रही है तो वो स्क्रैप का रेट है। सरिया नहीं बिक रहा तो नहीं रेट है। 60 ग्रेड कल तक 3,02,000 3,03,000 ये डिमांड कर रहे थे, माल बिक रहे थे। 2,65,000 तक लोकल माल बिके थे। आज क्यों नहीं बिक रहे? आज 60 ग्रेड का रेट दे रहे हैं 2,80,85,000 रुपये रेट दे रहे हैं। ख़रीदने जाओ तो 2,70,000 2,65,000 का भी मिल जाता है, नहीं मिलता। तो बात तो डिमांड की है। गाहक अगर आएगा तो जो आप रेट मांगेंगे वो रेट आपको मिलेगा, लेकिन गाहक जो मांगेगा वो है तैयार माल का, और स्क्रैप है मजबूरी। स्क्रैप लेनी पड़ेगी। स्क्रैप लेंगे तो अपने अदारे चलाएंगे, और स्क्रैप जब तक वाफर नहीं होती, जब तक LCA नहीं खुलती, जब तक फर्नेस वालों को उनकी जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनको माल नहीं मिलता, स्क्रैप का रेट नीचे नहीं आ सकता। जो मर्ज़ी कर लें, 2 दिन मार्केट के स्क्रैप का रेट नीचे फेंकें तो आगे 4 दिन व्यापारी माल रोक लेते हैं। कभी आप कहते हैं जी मीर साहब ने कबाड़ियों का खाना ख़राब कर दिया, कभी फर्नेस वालों का कर दिया और कभी मिल वालों का कर दिया। लिहाजा जुवेद भाई मैंने कभी अल्लाह के हुक्म से किसी का कोई खाना ख़राब नहीं किया। खाना ख़राब किसी का नफ़ा या किसी का नुकसान होता है ये अल्लाह के इख्तियार में है। मार्केट की जो पोजीशन होती है, जो रियलिटी होती है वो मैं बयान करता हूँ। मार्केट से रेट लेता हूँ, किस रेट में माल बिके हैं, किस रेट में माल किसी ने ख़रीदे हैं, फिर मेरे सामने जो पोजीशन आती है वो मैं देता हूँ। और फिर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो रेट दे रहा हूँ 110% बिल्कुल एक्यूरेट रेट है, उसमें भी फ़र्क होता है। बाद औक़ात मैं CC के रेट दे रहा होता हूँ तो उससे बहुत कम रेट पर मार्केट पर माल मिलता है, लेकिन मैं पाबंद हूँ। जो रेट मुझे कहते हैं कि हमारा ये रेट दें, मैं वो रेट देने का पाबंद हूँ। ठीक है, तो बहरहाल मेरी इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, ना मेरे ज़ाती रेट हैं और ना मेरा इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा है कि मैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए ये काम करता हूँ। कि मेरे पास स्टॉक में माल पड़ा होता है तो जब दिल करे मैं रेट बढ़ा दूँ और जब दिल करे रेट गिरा दूँ। मार्केट में जो पोजीशन होती है वो मैं बता देता हूँ। लिस्ट में आपने बाकायदा मेरा नाम मेंशन करके ये बात की थी तो ज़रूरी था ये मैं वजाहत करता। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी क्या करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।